संदीप गोटे जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ, पर 13 साल से उन पुरुषों की मदद करता हूँ जिन्हें महिलाओं द्वारा या किसी के द्वारा झूठे केस में फंसाया जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जब किसी पर झूठा आरोप लगते हैं तो उसे क्या करना चाहिए, क्या आंतरिक भावना रहनी चाहिए? देखो, पहली बात है, जब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगे तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए अपने को सत्य साबित करने का। और जब हमको उस सत्य साबित करने पर भी दंड मिल रहा है और हमें वास्तविक दंड मिला, तो फिर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे उस पाप का ये फल है जिसका ना सरकार ने दंड दिया और ना हमने प्रायश्चित किया, लेकिन पाप किया है। तो घूम करके यहाँ हमने पाप नहीं किया लेकिन मुझे दंड मिल रहा है, तो निश्चित समझो मुझे मेरे उस गुप्त पाप का फल है जिसको कोई नहीं जानता है। कई ऐसे गुप्त पाप हमारे द्वारा होते हैं जिनका ना भारत सरकार से दंड मिला है और ना भगवान के द्वारा दंड मिला है, तो वो कर्म हमको दंड देगा, ऐसी जगह फंसाएगा जहां हम बिल्कुल गलत नहीं है पर हमको वो दंड भोगना पड़ेगा। पक्का वो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, पक्का पूर्व का प्रारब्ध है। एक आदमी ने किसी महिला से प्रियता करके और उसको बाद में छल करके मार दिया और अपने ही घर में गाड़ दिया और कोई नहीं जान पाया और कहीं बाहर से फंसा के लाया था, ऐसा हो गया। बहुत अच्छे से जीवन चलने लगा। सामने एक स्वर्णकार की दुकान भी थी और घर भी था, और घर में ही दुकान खोले हुए था और 2 पुलिस कर्मचारी उसकी सुरक्षा के लिए आया करते थे। और वो बहुत बेईमान स्वर्णकार था, मतलब छल कपट करना, असली स्वर्ण को नकली करके से कई तरह से मिलावट करके बहुत। और वो जो दोस्त की सुरक्षा में आते थे वो उसकी पोल जानते थे, तो उसको कुछ वो देता रहता था। ऐसा होते हैं, छल कपट वाले आदमी भी होते हैं, छल कपट वाले रक्षा सूत्र विधान वाले भी होते हैं। अब एक दिन किसी अच्छे स्वर्ण के उसमें उसको लाभ मिला, तो ये बात जब उन कर्मचारियों ने देखा तो उससे कहा हमें अच्छा दाम दीजिए। उन्होंने नहीं दिया तो रात्रि में आके प्लान बना, बहुत वर्षों से मिलजुल रहे थे, स्वर्णकार को मार दिया, एक अटैची में बंद किया और बॉक्स में सारी, जहां सब पता था, वो संपत्ति और स्वर्ण लिया और निकल ही रहे थे कि वो आदमी लोकशंका करने निकला। कौन? जो बहुत पहले, कई वर्ष पहले किसी महिला को लाकर ऐसा अत्याचार करके मार के और अभी तक बिल्कुल फ्रेश था। उसने देखा, उसने कहा ये क्या तुम 2 बाक्स लिए हो, इसका मतलब? तो उन जो सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने कहा देखो, अब तुम तो देख लियो, तुम कुछ हिसाब किताब हमसे ले लो और जाओ अपने घर। तो उसने कहा आप गलती नहीं करूंगा, मतलब अंदर से निकला उसके कि पीछे जो गलती हो गई अब गलती नहीं करूंगा। उसने कहा 1 पैसा नहीं लूंगा, ये बात हम। तो उसने कहा देखो, हम लोगों के हथकंडे बहुत होते हैं, अभी हमारी बात मान जाओ नहीं तो हम 2 मिनट में फंसा देंगे। तो उनका बिल्कुल नहीं, हम नहीं, बिल्कुल राजी नहीं होंगे, तुम गलत कर रहे हो। और उसको ये पता नहीं क्यों मार के ले आए, दोनों बाक्स रख दिए और दोनों पकड़ लिए, हल्ला मचाने लगे। अब वहां लोग इकट्ठे हुए, बोले पता नहीं है 2 बाक्स से लेकर कहां जा। जो खोला तो अरे, बोले देखो स्वर्णकार को मार के उसकी धन संपत्ति, उसके ऊपर पूरा ब्लेम लगा दिया। अब वो जब कई वर्ष मुकदमा चलता है तब सजा होती है, तो जब सजा देने का नंबर आया तो रो करके बोला जज से कि किसी भी तरह से मैं इस केस में कहीं भी कुछ भी नहीं किया, मैं लघुशंका के लिए निकल रहा था, बस देखा इन लोगों ने ऐसा ऐसा ऐसा। कई वर्ष रुपया पैसा लगा, बहुत परेशान। जज ने तारीख आगे के लिए बढ़ा दी, उसके आंसुओं में दम थी, तो उसने खेल रचा, एक आदमी को मृत घोषित किया अपने ही परिकर में। वो मरा नहीं था और कहा कि अपने ही लोगों द्वारा इसका अंतिम संस्कार किया जाए। उसको भी बुलवाया और उन कर्मचारियों को भी बुलवाया और कुछ देर सब साथ गए। फिर जब वो 2 अलग बैठे हुए, उसको संस्कार स्थान में ले गए, अलग अलग सब बैठ गए, तो दोनों जो सरकारी कर्मचारी थे वो गए, उससे कहा देखा जिंदगी भर काटेगा जेल, और ऐसे पैसे ले लेते ना तो तू भी और जज जो है उसके यहाँ शरीर में वो यंत्र लगा दिया जिससे वो डायरेक्ट सुन सके।
तो उसने कहा चाहे मार डाला जाऊं, अब भी चाहे नरक जाऊं, चाहे जितना कष्ट मिले, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने गलती जो की। फिर वो चुप हो गया। अब वो बार बार उसके अंदर पाप निकल रहा है, उसका भी, मैं अब गलती नहीं करूंगा। जज ने पुलिस वालों को उनको बुलाया और कहा यंत्र फिट है उसके पास, आपका पाप रुका नहीं, आपने बोल दिया है, मुझे पता चल गया है, इसका पूरा का पूरा खेल आपका है। फिर उसको एकांत में बुलाया, बोले आप इतना बोल के रुक गए थे कि अब नहीं करूंगा, तो आपने पहले कुछ किया क्या? अब वो चुप हो गया। बोले आप रो के कह रहे थे मैं झूठा हूं, मुझे इतना कष्ट मिला, मेरा पैसा खर्चा हुआ, यह हुआ, आप बताओ कुछ किया है? बिल्कुल आपको माफ कर दूंगा, केवल मैं जानना चाहता हूं कि आपको इतना कष्ट क्यों भगवान ने दिया। तो उसने कहा हम ऐसा ऐसा। तो अव्यक्त पाप ले कहां फंसा के उसको कितला कर, जज ने कहा कि जाओ इतना ही तुम्हारा प्रायश्चित, अब आगे भगवान जो तुम्हें दंड दे, लेकिन ये दंड। तो हम लोग जो झूठी जगह में दंड भोगते हैं, यदि हमारे सफाई पेश करने पर और हम फंस गए, हमारी सफाई नहीं मानी जाती, तो पक्का आप समझ लीजिए कि 100% कोई ना कोई हमारा पाप जिसका हमने भोग नहीं भोगा, जिसका हमने कोई प्रायश्चित नहीं किया, पर वो पाप जो हमारा पीछे पड़ा है वो आकर हमको दंड दिया। ये हम आपको सत्य बात कहते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जब तक हमारा कर्म नहीं होगा तब तक हमको दंड नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत से पाप अपने लोगों से हो जाते हैं जो गुप्त रूप से पड़े रहते हैं और हम उनका कोई प्रायश्चित नहीं करते। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, कई ऐसे पाप पड़े होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे अगला समय आने पर निर्दोष अवस्था में हमको दंड दे देते हैं, हमें फंसा देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो हमें चाहिए कि फिर धैर्यपूर्वक भोगना चाहिए। गुरुजी मैं इन्हीं लोगों पे इन्हीं की हेल्प करता हूँ, इन्हीं का। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर निर्दोष को बचा सके अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भोगला है तो आप बचा भी नहीं पाएंगे, वो फंस जाएंगे। नहीं फंस जाते? सबको तो नहीं बचा पाते होंगे, है? हाँ, उनका भोग है तो फिर उनको भोगना पड़ेगा। आप चाहे जितना उनको निर्दोष साबित करें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी जी। प्रीति जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त जीवन में दैनिक कार्य करते हुए भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे और सब में भगवत दर्शन हो, पर यह संभव नहीं हो पाता। नहीं, संभव असंभव नहीं कह सकते आप, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। किसका प्रश्न है? असंभव नहीं, अभ्यास की शिथिलता के कारण आप ऐसा करें, नहीं तो युद्ध से बढ़कर कोई कठिन काम थोड़ी है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को ऐसी आज्ञा ही नहीं दे सकते थे जो असंभव हो। तो कहा मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध कार्य करो। तो युद्ध कार्य से बड़ा तो कोई कार्य है नहीं। हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब हम कार्य में लगते हैं तो हमारी कार्य में तन्मयता हो जाने के कारण भगवत विस्मरण हो जाता है, क्योंकि भगवत महत्व बुद्धि अभी नहीं उदय हुई। भगवत महत्व बुद्धि उदय हो जाने पर, जैसे भगवत महत्व बुद्धि का मतलब समझती है, जैसे हमें किसी कार्य के करने से 500 रुपये का लाभ होगा, लेकिन हम 30 मिनट भगवान को भूल गए, तो 500 रुपये से ज्यादा अधिक महत्व भगवान का नहीं रहा। 500 रुपये का महत्व अधिक होगा, क्यों? भगवान को भूल गए। अगर भगवान के प्रति ऐसा महत्व हो जाए कि भगवान का स्मरण सबसे बढ़कर है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण न छोड़े, उसे भक्त कहते हैं। तो हमारा महत्व भगवान पर नहीं है और हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए असंभव सा लग रहा है, असंभव नहीं है। असंभव होता तो लाखों ऐसे भक्त हो गए हैं जो भगवान के सुमिरन में रात दिन मगन रहते, अब भी हैं, एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छूटता। ऐसे महान भागवत है जिनका लक्ष्य बन चुका है प्रभु, कैसे छोड़ सकते हैं? चिंतन अंदर का होता है। चिंतन की प्रधानता कैसे होती है? जैसे परदेश गए हुए पति की उसकी पत्नी चिंतन करती, सास की सेवा करती है, अपने देवर की सेवा करती है, घर में सोनी, लेकिन उसका चित्त बार बार अपने पति से ही बातें करता है, बार बार अपने पति का चिंतन करता है, उन्हीं की शुद्ध रहती है। ऐसे
ऐसे हमको अपने भगवान का चिंतन करना है। लीप रहे हैं, पोत रहे, गोपी जनों के चरित्र को पढ़ के देखो, धान कूट रहे हैं, गाय दू रही हैं, पतियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण में समर्पित है। इसलिए गोपी जनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है, इसलिए गोपी जनों का उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपी का नाम। तो हमारा अभ्यास कहीं कमजोर है और कहीं ना कहीं हम प्रभु से बढ़कर अभी संसार को मान रहे हैं। नहीं तो छूट कैसे गया, भगवत चिंतन कैसे छूट गया? कौन सी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति है जो हमें हमारे लाडले प्रभु के चिंतन से विलग कर दे? इसका मतलब अभी वो महत्व नहीं जगा है। तो हम सत्संग सुनते रहे, हम भगवान के चरित्रों का गायन करें, जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, इनका हम गायन करें और इनका श्रवण करें और इनका मनन करें और परिवार की सेवा को भगवान की सेवा माने, तो धीरे धीरे हमारा चिंतन भगवदाकार होने लगेगा। जब तक हमारा भगवत विस्मरण होने पर हृदय नहीं जलता, तब तक हम भक्त कैसे? तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, प्रभु को हम भूल गए और हमारा हृदय नहीं जल रहा। अरे हम अगर किसी लाभ के लिए व्यापार करते हैं तो हम घाटा बर्दाश्त नहीं करते। अगर घाटा हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारा भजन छूट जाए, घाटा हो गया, हम परेशान नहीं हुए, इसका मतलब भजन का महत्व नहीं है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय ऐसा व्याकुल हो जाए। जैसे व्याकुलता को माप है कि जैसे मछली को जल से अलग करे तो तड़पने लगती है, ऐसे हम भगवान को भूल जाए तो हमारा हृदय तड़पने लगे। थोड़ी देर के लिए भूले, हृदय जल पड़ा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, ताही बिसरायो ऐसो नोन हरामी। देखो सूरदास जी महाराज के मौसम कौन कुटिल खल कामी, अभी हमारे अंदर प्रभु का महत्व नहीं आया। तो असंभव नहीं है, हम अभ्यास करें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यदि हम ऐसा अभ्यास करें कि जहाँ जहाँ चित्त जाए, जहाँ जहाँ मन जाए, वहाँ से हटा के बार बार नाम में लगाएं, तो एक दिन हमारा मन नाम में लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारे मन में नाम का निशान क्यों नहीं पड़ जाएगा? बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारा मन नामाकार हो जाएगा, भगवदाकार हो जाएगा। आप हारिए नहीं, अभ्यास पुष्ट रखिए, आगे चल करके आप देखेंगे विजय आपकी होगी, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। और ये माया जनित जितने विकार हैं, भगवान के स्मरण